जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शमशान की रात, एक सच्ची डरावनी कहानी जब माँ काली खुद प्रकट हुई। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो कि हमारे दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने अपनी ये कहानी हमारे गुरु के साथ शेयर की थी। आखिर वो शमशान में बिना गुरु के पूजा पाठ करने चले गया था। कई लोगों ने उसको बोला कि बिना गुरु के शमशान नहीं जाते, ना पूजा पाठ करते माँ काली की, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, उसने बस अपने मन की मानी। फिर जब माँ काली को खुद प्रकट होना पड़ा तो क्यों होना पड़ा, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी काली माँ के भक्त हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस सच्ची घटना को ध्यान से सुनेंगे। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको बताएंगे माँ काली के भक्त की एक सच्ची घटना। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति था जो हमारे गुरु के दरबार में आया था गुरु दीक्षा लेने के लिए। ठीक है, अब उसने गुरु दीक्षा वहाँ से ले ली थी। तो उसके नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो उसने अपनी ये कहानी हमारे गुरु को बताई। उसने बताया कि मैं बगैर गुरु के शमशान में रात्रि के समय चला गया माँ काली की पूजा करने के लिए। और वो पूजा कौन सी थी? वो पूजा ऐसी थी, उसने कोई मनोकामना मांगी थी माँ काली से। ठीक है, कुछ काम के लिए बोला था कि माँ मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरा आधी रात शमशान में भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा खप्पर के अंदर, ये बोला था उसने। अब उसने ये बोला तो उसका काम 100% माँ काली ने करके भी दिया। जैसे उसका काम हुआ तो वो आधी रात शमशान पहुंचा माता का भोग प्रसाद लेके खप्पर के अंदर लेके। अब जैसे वो शमशान में पहुंचा, वहां जाकर उसने मतलब गुरु तो उसका था नहीं, तो गुरु का नाम उसने नहीं लिया क्योंकि गुरु है ही नहीं। जिसका गुरु होता है वही गुरु के नाम से पूजा पाठ साधना शमशान में करता है। अब फिर उसके बाद उसने क्या किया, जब वो शमशान में पहुंचा तो बैठ के वहाँ पर माता काली का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते वक्त उसने कहा कि माँ आपने मेरा ये काम किया था तो मैंने आपका जो बोला था वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे वो काम करने लगा, रात्रि में जैसे उसने भोग प्रसाद माता को चढ़ाया। ठीक है, अब भोग प्रसाद चढ़ाते ही उसको क्या हुआ, एकदम से वो अचानक से बेहोश हो गया। बेहोश यानी कि उसके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति ने अटैक कर दिया। जब वो बेहोश हो गया, उनने वो चीज़ें माता को चढ़ा ही रहा था, उससे पहले ही चीज़ अटैक कर गई उसके ऊपर, क्योंकि शमशान में नकारात्मक ऊर्जा भी है और देवी देवताओं की शक्ति भी है। तो जब उसके ऊपर चीज़ ने अटैक कर दिया तो वो बेहोश हो गया। फिर शमशान के जो पंडित होते हैं वो आए, उन्होंने उसको उठाया, पानी छिड़का। काफ़ी देर वो होश में नहीं आया। फिर होश में जब वो आया नहीं तो उन्होंने कोशिश की कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन जैसे उन्होंने पंडितों ने सोचा कि इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, लेके जाएं, तो उतने में माँ काली ने उसको होश में ले आई। वो होश में आ गया माँ काली की कृपा से। जैसे वो होश में आया तो उसने देखा कि शमशान में नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे उसके ऊपर झपट रही थी। उसने होश में आके उसको पता चला, उसने पंडितों को भी बताया कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी, मैं माँ काली की पूजा कर रहा था बैठ के, उन्होंने मुझे पे आकर अटैक किया। वो तो मुझे माँ काली ने स्वयं आकर बचा लिया। और जब माँ ने उसको बचाया, वो अपने होश में आया तो फिर से उसने माँ को भोग प्रसाद देना शुरू किया अग्यारी के ऊपर। जब उसने अग्यारी पर सारी चीज़ों का भोग माता को लगाया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो ध्यान में बैठा तो माँ काली वहीं पर प्रकट हो गई, वहीं पे प्रकट हो गई और उसे बिल्कुल साक्षात रूप में माई दिख रही है। और उसके आसपास में कई लोग भी घूम रहे जो शमशान में रहते, जैसे पंडित लोग, वो भी घूम रहे, लेकिन उनको माई नहीं दिख रही।
वो सिर्फ उसी को दिख रही है। जब उसने साक्षात रूप में माई को देखा तो वो हिल गया। वो उनका रूप देख के स्वयं इतना मतलब प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि आज तो माई ने उसको दर्शन ही दे दिए। जब माई ने उसको अपना रूप दिखाया, उनने उसका रूप देखा, तो माई ने उसको ये भी बताया कि तू अब तो शमशान में आधी रात को आ गया, नेक्स्ट टाइम मत आइयो, ये बताया माता ने। उसने माता से कहा क्यों, ऐसा क्यों माँ? तो उसने कहा आधी रात में सिर्फ वही आता है जो गुरुमुख होता है। जब गुरु का हाथ आपके साथ होगा तब आप आधी रात में शमशान जा सकते हैं। गुरु का साथ नहीं है तो आप आधी रात में शमशान नहीं जा सकते। रात्रि के समय ही चीज़ें वहाँ पर जागृत रहती हैं। दिन में आप बिना गुरु के कितनी बार भी चले जाओ, पर रात में कभी मत जाओ, जैसे आधी रात 12 बजे करीब। ठीक है, तो फिर माता ने उसे बताया कि जब गुरु धारण किसी से करा लेगा, गुरु दीक्षा मिल जाएगी, तब यहाँ पर आधी रात में कदम रखिए। तो वो समझा नहीं, वो सोचा पता नहीं माँ उसको ऐसा क्यों कह रही है। फिर उसके बाद जब वो गुरु दीक्षा के लिए हमारे गुरुजी के दरबार आया, उनने गुरु दीक्षा ली वहाँ से, उनने ये सारी कहानी, सच्ची घटना उनको बताई। तो गुरुजी ने कहा कि गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक गुरु का हाथ नहीं होगा आप आधी रात में शमशान में प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि बिना गुरु के कर भी रहे हैं तो शक्ति आने से पहले नकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर लेगी। और घेरने के बाद आप जिस देवी देवता को मानते हो, अगर उसकी कृपा आपके साथ है, वो शक्ति आपके साथ में है, तो वो आपको उन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा लेगी। तो ये सच्ची घटना है जो हमारे गुरु के दरबार की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अब बताइए आप इस वीडियो में कमेंट करके कि माँ काली ने अपने भक्त को प्रकट होकर दर्शन भी दिए और उसको सही रास्ता भी दिखाया। तो इसलिए कहते हैं कि काली माँ पर अगर आपको विश्वास है, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो वो आपको हमेशा सही रास्ता ही बताती है। अब देखिए, ये रास्ता बताना उसको कोई और होता बताने के लिए, तो उसके घर का व्यक्ति होता या फिर उसके कोई घर का बड़ा बुजुर्ग वो उसको बताता, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति बताता, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताता। स्वयं माता ने ही आके उसे बताया और साक्षात रूप में उसने माता के दर्शन भी किए। तो आधी रात में आप कभी भी शमशान ना जाएं। अगर आपके साथ पे गुरु का हाथ है, आप गुरु दीक्षा ले चुके हो, तो ही आप आधी रात में शमशान में प्रवेश करो। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या चीज़ों का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, वो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।